सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, और ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने सेलेक्ट करके इस पीडीएफ में डाला है। ठीक है, तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ प्लीज क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू। ठीक है, बढ़िया। आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है बेटा कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स कितने होंगे। तो ये बताने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। आप बताओ इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। बताओ इसमें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया यार। तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना बचेगा, 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है। प्लस 1 को अगर मैं उधर भगाऊं तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2। हमारा एक ही रियल रूट आ रहा है इसमें। एक्चुअल में एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही कैंसिल हो गया, तो डिग्री 1 हो गई ना, और डिग्री 1 है तो एक रियल रूट्स आएंगे। तो इज इक्वल टू कितना बोल रहा है वो, 1। सॉरी, कितने रियल रूट्स आएंगे बोल रहा था बेटा, तो कितने रियल रूट्स आएंगे आपके, एक रियल रूट आएगा। बोलो क्लियर है ना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चंस बनाने से पहले फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, प्लीज अपने हाथ में नो पेन और पेपर रखो, और ये जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं बता रहा हूं पहले इसको आप सॉल्व करो बेटा। सॉल्व करना मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है। अगर ये थ्योरी होता तो सुनने से काम चल जाता, ये थ्योरी नहीं है, ये मैथ्स है, और मैथ्स बिना बनाए आपसे नहीं बनेगा। ये मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, मैं इस लेक्चर में भी बोल रहा हूं। जितने क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं पहले आप अटेम्प्ट करो, और अगर आपका नहीं बनता है तो फिर वीडियो को कंटिन्यू आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज। अच्छा ठीक है, इसके रूट्स निकालने बोला है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, रूट्स निकालने के लिए या जीरोस निकालने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और मेरी आपको 99% सजेशन रहेगी, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बन रहा है तो आप पहला अटेम्प्ट मिडिल टर्म से करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें मत लगा देना, ये एमसीक्यूज है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कम से कम 5 से 10 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा। ज्यादा बेटर है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाओ, बिल्कुल फटाक से आंसर आएगा। आप देखो उसमें क्या दिया है, इसके दो रूट्स निकालना है, यानी इसको सॉल्व करना है ना मुझे। तो इक्वेशन है आपकी 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं अपन, 100 इंटू 1 करेंगे 100 ही आएगा। अब 100 के फैक्टर निकालना है सच दैट मिडिल टर्म मेरा कितना है, माइनस 20x। तो यार 100 कैसे बनाएंगे, ये तो एकदम आसान है, 10 10 से 100 बना सकते हैं, और 10 और 10 से माइनस 20 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। ये हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन ये दोनों का पेयर बनाओ। बताओ इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 10x कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 10x माइनस 1। मिडिल वाला साइन एज इट इज नीचे उतारोगे, ये आ गया माइनस। अगेन 10x प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 10x माइनस प्लस। याद रखना हमेशा ये साइन इससे मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। तो ये आ जाएगा आपका 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो साथ में लिख देता हूं, और ये आ गया आपका 10x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। अब एक एक करके इक्वेट कर दो 0 से। पहले इसको इक्वेट करेंगे 0 से, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/10। बोलो करेक्ट है। ठीक उसी तरीके से ये भी वही है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1 है ना, तो x इज इक्वल टू कितना, सॉरी 1/10। सेम आ रहा है 1/10 1/10, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/10 1/10, ऑप्शन इज सी। बोलो क्लियर है। जल्दी बन गया, बिल्कुल अच्छे से बन गया। मैं तो समझाते हुए करवा रहा हूं आपको, आप एग्जाम में मिडिल टर्म से बनाओगे मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है बेटा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट समझाया आपको।
अगर आप में से किसी को कोई डाउट आया होगा ना, तो आप थोड़ा सा पीछे करके एक बार और सुन लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, द नंबर्स आर। दो नंबर का सम 27 है और उसका प्रोडक्ट कितना है 182, द नंबर्स आर। अब दे यार इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके एक बार आप बनाओ, ठीक है, और बनाने के बाद मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपका अप्रोच क्या है। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। आप क्वेश्चन पढ़ते साथ आपके दिमाग में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाएगा। दो नंबर का सम दिया है और उसका प्रोडक्ट दिया है, और अगर दो नंबर का सम 27 है तो शायद आपने इसको ऐसा किया होगा कि एक नंबर को आपने x लिया होगा, है ना। अगर मैं फर्स्ट नंबर को x ले लूं तो जो मेरा सेकंड नंबर है वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का सम ही 27 है। उनमें से एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। और इसका प्रोडक्ट 182 दिया है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू किया होगा 182, तो x इंटू 27 27x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। समथिंग इस टाइप से आपने इसको बनाया होगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाए हैं। लेकिन यार इस बात का ध्यान रखो, ये एमसीक्यू है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए इक्वेशन बना के इतना मेहनत करना पड़े। ऑल्दो अगर ऑप्शन नहीं रहता तो मैं करता, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। सबसे पहले दिमाग में याद रखो ये एक एमसीक्यू है, इसका आंसर कोई नहीं देखेगा, यानी कि ये सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए तो हम कुछ एनालाइज कर सकते थे ना इस क्वेश्चन में, बजाय ऐसे अप्रोच करने के। आप ध्यान दो, दो नंबर का सम 27 है और उसका प्रोडक्ट कितना है बेटा 182। तो सम से तो मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि सम से लगभग वैसे ही दिया होगा, ये 27 ही आ रहा होगा। आप प्रोडक्ट पे ध्यान दो, दो नंबर का प्रोडक्ट 182 दिया है। ये चीज यहां करके देख सकते थे। इमेजिन करो 12 और 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। सबसे पहले ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट है। क्या बोल रहा हूं देखो, 12 इंटू 13 करोगे तो ये 3 2 सा कितना आ रहा है 6, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। जबकि दोनों के प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट कितना है हमारा 2, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कट गया। आ रहा है मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं। ठीक, अगेन बताओ 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 सा कितना आएगा 12, तो यूनिट डिजिट में 2, तो मे बी ये आंसर हो सकता है। तो पहले मैं इसको छोड़ता हूं, क्यों, क्या बोल रहा हूं, फिर सबको आ रहा है ना समझ में। 13 इंटू 14 करूंगा ना बेटा तो 4 3 सा 12, यानी यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, यहां पर भी यूनिट डिजिट में 2 है, तो मे बी शायद ये आंसर हो सकता है, मैं गैस कर रहा हूं अभी। ठीक है, अच्छा 12 इंटू 15 करेंगे तो तुम देखो 12 इंटू 15 करोगे तो 5 2 सा 10 होता है, तो जीरो थोड़ी ना यूनिट डिजिट में, तो ये भी ऑप्शन गया। और 13 इंटू 24 करोगे, 24 इंटू 13, तो 3 4 सा कितना होता है 12, तो मे भी आ सकता है। तो एक काम करते हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये दोनों में डाउट है, आप प्रोडक्ट निकाल लो, आंसर क्लियर हो जाएगा फटाक से। बताओ, चलो इसका प्रोडक्ट निकालो आप। पहले इसका निकाल लेते हैं। 13 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 4 3 सा 12 का 2 1, 4 1 सा 4 5, 1 3 सा 3, 1 1 सा 1 2, 5 6 7 8, 182 आंसर आ गया मेरा भी, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए, यानी बिना इक्वेशन बनाए, बिना मिडिल टर्म लग निकाले वगैरह वगैरह, मेरा सीधा आंसर आ गया 13 और 14। ये एमसीक्यूज है, यहाँ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, क्या आपने ऐसा सोचा था, क्या आपने ऐसा बनाया है या इस टाइप से, इस अप्रोच से बनाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा एमसीक्यूज बनाते वक्त ध्यान रखना, हमको सोचना है कि 1 मिनट के अंदर उसको कैसे बनाना है, बहुत ज्यादा लेंदी ना हो तो बेटर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ 1/2 is a root of the quadratic equation x square minus mx minus 5/4 equal to 0, then the value of m is। यार सिंपल क्वेश्चन, अगेन 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। आपको बोला है 1/2, आपको बोला है ये 1/2 इस पॉलिनोमियल का रूट है।
रूट है का मतलब 0 है, तो आपको करना क्या है, x के जगह बेटा 1/2 रख दो और उसको इक्वेट कर देना 0 से, आपका m आ जाएगा। करना कैसे है देखो, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस m इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू क्या 0। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस m/2 माइनस 5/4 इक्वल टू कितना 0। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, बेस सेम कर लेते हैं यार। ये देखो ये 2 है ना, ये 4 है, ये 4 है, इसको 4 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस m इंटू 2 हो जाएगा 2m माइनस 5 का होल अपॉन 4 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर? अगेन 1 माइनस 5, ध्यान देना, 1 माइनस 5 हो गया माइनस 4 माइनस 2m अपॉन 4 इक्वल टू 0। 4 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बचा क्या -4 माइनस 2m इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है? -2m को इधर इधर लेके जाओ तो -4 इज इक्वल टू 2m। अगेन ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, -4/2 इज इक्वल टू m। अगेन 2 1s are 2 2s are 4, तो m इज इक्वल टू आ गया आपका -2। m कितना आ गया आपका -2, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। बोलो क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नेगेटिव नो रियल रूट्स। अगर आपको याद आ रहा होगा तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज में किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, याद है कुछ? मैंने बोला था इसको बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं अपन, है ना, बिना कुछ किए। सिर्फ अल्फा प्लस बीटा बताओ मुझे कितना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल से जोड़ करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सम ऑफ जीरोस मालूम है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, तो -b यानी -1 अपॉन a यानी कितना 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इट इज c/, यानी कि 4/2, तो 2 2s are 4, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 2। तो अब हमको ध्यान ये रखना है, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ रहा है। और अगर आपने मेरे पॉलिनोमियल का एमसीक्यूज का लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो मैं इसको री एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। अगर अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है और अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है तो 100% अल्फा आपका नेगेटिव होना चाहिए और बीटा भी आपका नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव 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 ही होता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो मुझे यहां से पता चला मेरा अल्फा और बीटा दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। इसको मैंने पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज में बहुत अच्छे से समझाया बेटा। तो यहां पर हमारा अल्फा और बीटा क्या होगा, बोथ नेगेटिव। बिना सॉल्व किए आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो रूट्स का। ये पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक में फिर से रिपीट किया है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0 is reciprocal of the other, the value of k is। अगेन पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। देखो होता है, अभी आप बोल रहे होगे सर आपने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन इसमें क्यों डाल दिए। भाई पॉलिनोमियल है क्या, अगर मैं डिग्री 2 पॉलिनोमियल बोलूंगा तो क्वाड्रेटिक तो ही है वो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल कोई अलग अलग चैप्टर नहीं है ना, बजाय आपके सिलेबस में अलग अलग है, एक ही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोल सकते हो डिग्री 2 है तो। ठीक है, तो अगेन इसमें क्या लिखा है इस चीज को ध्यान दो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। वन रूट ऑफ इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये हुआ, मान लो एक रूट को आप अल्फा ले लो तो दूसरा रूट क्या लेते हो, बीटा। इस बार बीटा मत लो, वो बोला है एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, यानी दूसरा कितना, दूसरा क्या हो गया 1/अल्फा। तो k की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालने बोला है। तो बहुत आसान है, आप पहले इक्वेशन को देखो क्या दिया है, 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं।
तो यार अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है या एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इसमें जस्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। बोलना क्या चाह रहा हूं आप मुझे बताओ, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए। बोलो करेक्ट है। तो अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह हमको इस बार क्या रखना है, 1/अल्फा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू। अब इस इक्वेशन में सी बता सकते हो क्या होगा, देखो इस इक्वेशन में ये पूरा सी है बेटा, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरा सी है। तो सी क्या है हमारा, k माइनस 4 अपॉन a क्या है बताओ हमारा 4, तो अपॉन 4। अब मुझे आप बताओ यहां पर इसके आगे क्या होगा, क्या ये अल्फा कट जाएगा, तो बचा कितना 1 इज इक्वल टू के माइनस 4 अपॉन 4। ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू के माइनस 4, माइनस 4 इधर जाएगा तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 कितना 8। बोलो क्लियर है, तो आंसर विल बी 8। अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए भी, बेसिक मैथ्स वालों के लिए भी, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यार इस टाइप के क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में आपने देखे नहीं होंगे, तो पहली बार में हर किसी को नया लगता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको नया लग रहा है, पहली बार देखोगे हर किसी को नया लगेगा। लेकिन बेटा एक बार मैंने समझा दिया ना, इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा अगर एग्जाम में आए तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि आपसे एक बार में ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान है। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल था, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया मैंने, मेरा फटाक से के का वैल्यू आ गया कितना 8। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखो जरा 7 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज अ रूट। ठीक है, इनमें से कौन से इक्वेशन का 2 एक रूट है, ये भी क्वेश्चन आप बनाओगे। इस क्वेश्चन को करना कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूं, जस्ट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 एज अ रूट हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर 2 एक रूट है तो इन इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 रख के देखो, और ये देखो कौन से इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 रखने से आंसर 0 आ रहा है। जिस इक्वेशन में भी x इज इक्वल टू 2 रखने से 0 आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना आपका 7th क्वेश्चन का आंसर कितना आया। ठीक है, ये आप बनाओगे, आई एम गिविंग एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स इफ। अच्छा ठीक है, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं इसका भी बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ाते चलूं। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को जब एनालाइज करना है तो आपको मालूम होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। रिवाइज करा दे रहा हूं, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होता है, और अगर d लेस देन 0 हो तो ये कंडीशन है नो रियल रूट्स की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इतना आपको याद रखना है एकदम अच्छी तरीके से। जैसे लीनियर इक्वेशन में 3 कंडीशन पढ़े थे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोइंसिडेंट लाइन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना, पैरेलल लाइंस। ये 3 कंडीशन जैसे वहां पढ़े थे वैसी ही 3 कंडीशन क्वाड्रेटिक की होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये तीनों कंडीशन बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लो। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, इनमें से एक क्वेश्चन आपको इनमें इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में देता ही है हर साल। जैसे यहां पूछा देखो, नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या है, तो भाई नो रियल रूट्स की कंडीशन ये है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। नेगेटिव में अगर डिस्क्रिमिनेंट आ गया तो नो रियल रूट्स है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, साफ साफ दिख रहा है हमारे आंखों के सामने, है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट शुड भी क्या होना चाहिए लेस देन 0। चलो फटाक से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360। टू फाइंड द इंटीजर्स दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस।
अच्छा ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोल रहा है और बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360। तो बेटा ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो नंबर एक के बाद एक आते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। बोलो करेक्ट है? जैसे कि मान लो एक नंबर को मैं x ले लूं तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे एज्यूम करते हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, क्योंकि यहाँ दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना था, एक को मैंने x ले लिया तो दूसरा हो गया x प्लस 1। अब बोला है ये दोनों का प्रोडक्ट x इंटू x प्लस 1, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 360। इक्वेशन बना लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 1x प्लस 360 इधर लाऊंगा तो माइनस 360 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360, ऑप्शन इज बी। बोलो क्लियर है? अगेन ये एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, आपको बिल्कुल आ गया होगा समझ में। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज। अच्छा ठीक है, ये रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब तक डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालेंगे हम ये बता नहीं सकते कि रूट्स रियल होंगे, है ना, इक्वल होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। ये जब तक डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालोगे तब तक पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो बेटा। बताओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो करेक्ट है? तो बी यानी क्या? ये माइनस रूट 5, तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 2 और सी कितना है आपका 1, तो 2 इंटू 1। तो बताओ माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, रूट 5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 4 टू जा कितना 8, तो 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 3। यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ रहा है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है तो हमको अच्छे से मालूम है नो रियल रूट्स की कंडीशन है ये। तो देखो क्या दिया है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स इज आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है? वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी बिल्कुल स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में एक्सपेक्टेड है, एमसीक्यूज में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट, द इक्वेशन दिस माइनस दिस इक्वल टू 0 हैज टू रियल रूट्स। अगेन सेम क्वेश्चन है लेकिन कुछ आइडेंटिटी से रिलेटेड है तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। चलो बताओ, पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिल्कुल फुल स्पीड से करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अगेन ये -2 को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो -2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 -2 इक्वल टू 0। अगेन देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, तो ये बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1 इक्वल टू 0। -1 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और स्क्वायर को इधर रूट बना दूं तो आपको मालूम है ये प्लस माइनस रूट 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का मतलब एक आ रहा है x इज इक्वल टू प्लस 1 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 1। तो बताओ कैसा है ये रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट रूट्स है, ये दोनों अलग अलग है। ऐसा मत बोल देना रियल और इक्वल, रियल और इक्वल नहीं है बेटा, ये एक +1 आ रहा है और एक -1 आ रहा है। बोलो करेक्ट है? तो रियल है और अनइक्वल है। तो 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, तो 2 रियल रूट्स है ना, दोनों इक्वल नहीं है, एक +1 आएगा और एक -1 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ऑप्शन इज ए, 2 रियल रूट्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 हैज। अगेन सेम क्वेश्चन, तो अब वीडियो को पॉज करके ये आप बनाओगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13, the equation 2x square plus kx plus 3 equal to 0 has two equal roots, then the value of k is। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में आपको ये k निकालने वाला क्वेश्चन है ना, और कंडीशन के बेसिस पे। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये आता ही है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। अच्छा देखो इसमें क्या कंडीशन दिया रखा है पहले ये बताओ। बोला है टू इक्वल रूट्स,
टू इक्वल रूट्स की कंडीशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिख के दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो है यानी टू इक्वल रूट्स की कंडीशन है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी कितना है बेटा, के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 3 इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 3 8 24 इक्वल टू जीरो। अगेन माइनस 24 को इधर भेजो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, स्क्वायर स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 इज योर आंसर। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर रखा है यहाँ पर रूट के अंदर, तो 24 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। 24 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा अगेन 3 1 जा। तो ये देखो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं प्लस माइनस, ये 2 का पेयर बन रहा है तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2 और ये 3 2 जा कितना 6, तो आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6। तो प्लस माइनस 2 रूट 6 ऑप्शन नंबर टी इज योर आंसर। बोलो क्लियर है, मैंने बहुत स्पीड से बनाया, आपको भी इसी स्पीड से बनाना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही है, आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। नहीं है तो वीडियो को पॉज करके खुद बनाओ, भले धीरे धीरे, लेकिन आप बिना देखे एक बार खुद अटेम्प्ट जरूर करना। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x square minus 9x plus 5 equal to 0 is sum of the roots। अगेन पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन। सम ऑफ रूट्स का मतलब बेटा आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, बस एकदम इजी क्वेश्चन है ना, लड्डू क्वेश्चन। माइनस बी बाय ए, तो माइनस, मैं लिख देता हूं माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ बी कितना है बेटा बताओ यहाँ माइनस 9 अपॉन ए कितना है आपका 3, तो माइनस माइनस प्लस 9 बाय 3, 3 3 जा 9, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो गया 3, आंसर विल बी 3, है ना। बिल्कुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, होपफुली आपने भी बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इफ द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस 2 इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बोला था। अगेन उसी टाइप का एक दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको बनाएंगे कैसे, जस्ट अभी समझाया था, एक रूट को अल्फा ले लो तो दूसरा 1 बाय अल्फा हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और जब भी ये रेसिप्रोकल वाला आया, इसके ऊपर भी समझाया था आपको, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाओ बेटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय। अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया तो देखना बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा बताओ अल्फा कितना, अल्फा बीटा कितना 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू, बताओ सी कितना है, सी है आपका 2 अपॉन, बताओ ए कितना है आपका पी, तो अपॉन पी, तो अल्फा से अल्फा कट गया, तो ये बच्चा 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन पी, पी को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो पी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। बोलो करेक्ट है, तो पी आया हमारा सिंपली 2, पी इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना, अच्छे से समझ में अब आ जाना चाहिए, ये दूसरी बार बना रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो जल्दी से मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ जरा, देखो क्या दिया, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, द नंबर्स आर, ठीक है। अब यहां पर इक्वेशन बनानी पड़ सकती है क्योंकि क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। ये सेम वर्ड प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी सॉरी आपके एनसीईआरटी में भी है। तो चलो देखते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर को क्या लेने बोला था मैंने आपको, एक नंबर को अगर मैं x ले लूं तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 1, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। और इसके साथ हमको क्या बोल रहा है करने के लिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि ये दोनों का पहले स्क्वायर करना है मुझे, तो इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर का सम करने बोल रहा है, यानी कि प्लस मस्ट बी इक्वल टू दिया है कितना 313, यानी दोनों के स्क्वायर का सम 313 आना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। तो हमको निकालना पड़ेगा भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 313, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, ए प्लस 1, और ये 313 को इधर ला लेते हैं माइनस 313 इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस 313 करेंगे तो कितना आएगा -312 इक्वल टू 0। आप मुझे एक बात बताओ, क्या तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं? तो अगर तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ये आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 1 2 5 जा अगेन 1 2 6 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको प्यार से इधर डिवाइड में भेज दो, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 0। तो हमारा क्या आएगा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आया, इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? अब यार मुझे ना इसको स्प्लिट करना है, अब स्प्लिट करने के लिए फैक्टर्स मुझे ढूंढने हैं। अगेन आप में से कोई सोच सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, सोच क्या सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना एमसीक्यूज के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो जाता है। मेरी सजेशन है एक बार ऑप्शन में देख लो, क्योंकि ऑप्शन से आपको फैक्टर्स मिल सकते हैं स्प्लिट करने वाले, है ना, मिल गए तो अच्छा हो जाएगा। पहला क्या दिया है 12 इंटू 13, 12 और 13 से 156 आता है क्या, बताओ तो, क्योंकि हमारे फैक्टर्स यही निकलेंगे ना, 1 को 156 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 13 करोगे कितना आ जाएगा 3 2 6 3 1 3 1 2 2 1 1 1 6, हाँ बिल्कुल 156 आ रहा है। तो मुझे आंसर तो पहले ही पता चल गया यार ए, है ना, यानी इतना बनाने के बाद जस्ट मैंने गैस करके ही आंसर निकाल लिया, क्योंकि अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा बेटा तो 1 इंटू 56 करूंगा तो 156 के ही 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे मुझे, तो 156 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आ रहा है, तो मैं तो बोल सकता हूँ डायरेक्ट यही आंसर होगा, लेकिन तो भी करके देख लेते हैं, है ना। 12 और 13 से अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो बताओ क्या हो जाएगा। चलो देखो ये हो गया 1x स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं ये, क्योंकि प्लस बनाना है, तो प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 13, और ये माइनस साइन एज इट इज, दोनों में से 12 कॉमन ले लो, है ना, हमको मालूम है 12 इंटू 13 बिल्कुल आ रहा है, ये x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है? तो ये x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 13 और x इज इक्वल टू आ रहा है 12, 12 और माइनस 13 आ रहा है, 12 और 13 द नंबर्स आर, अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन वाला मैं एक काम करता हूँ, ये निग्लेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमको ना पॉजिटिव बोला होगा, है ना, पॉजिटिव नहीं भी बोला है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा यार, है ना। फिलहाल में देखो क्या बोला है, ये नेगेटिव वाला अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं ना तो मेरा x आ गया 12, और दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर कितने थे x और x प्लस 1, तो देखो अगर x मेरा 12 है तो 12 प्लस 1 नेक्स्ट क्या हो जाएगा 13, तो 12 और 13 विल बी आवर आंसर। इतना ना मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने आपको करके दिखा दिया, अदरवाइज आंसर मैंने तुरंत गेस कर लिया था। मेरा ये 156 आ रहा होता बेटा, 1 इंटू 156 के फैक्टर निकालने थे हमको, तो यार ये फैक्टर ऑप्शन से पकड़ लो ना, ऑप्शन को पकड़ के मैंने 12 और 13 को मल्टीप्लाई किया, 156 आ रहा है, तो मेरे को पहले ही पता चल गया इनमें से सब में से आंसर यही होगा। बाकी का प्रोडक्ट निकाल के देख लो 156 नहीं आ रहा होगा, इन्हीं का आ रहा होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो इस तरीके से गैसिंग कई बार बहुत काम आ जाती है, हमारे कई सारे क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस वीडियो लेक्चर का। इसके पहले के भी अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं एमसीक्यूज के, तो इसके पहले मैंने 2-3 चैप्टर्स के और एमसीक्यूज डाले हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना।